अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन पास्ता की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बनेगी और मज़ेदार रेसिपी होगी। तो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में दोस्तों तकरीबन 2 से ढाई लीटर पानी मैंने रख लिया है। पानी को उबाल आ चुका है। सबसे पहले इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे और साथ ही 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। यह है मेरे पास पास्ता, तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के अंदर ये मिलता है, आप कोई सा भी ले लें मगर अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा ताकि ये बॉयल होने के बाद चिपके ना। तो 6 से 7 मिनट में इसको बॉयल हो आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसको कवर करके रख देते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं और पास्ता हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। इसको मैंने चेक भी कर लिया था। अब इसको पानी से बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकाल के दोस्तों आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर लाजमी लगाना है, वरना ये चिपक जाएगा। तो पास्ते पे दोस्तों कुकिंग ऑयल लगा के इसको साइड पे कर दिया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर 4 चम्मच ऑयल के, और ये है मेरे पास बोनलेस चिकन 200 ग्राम। तकरीबन जितना पास्ता होगा उतनी ही आपको चिकन रिक्वायर्ड होगी, आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच। 1 से 2 मिनट तक चिकन को गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे ज़रा सा। तो ज़रा इससे ज़ीरे को भी ऑयल के साथ ही फ्राई करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। 1 से 2 मिनट तक इसको ही फ्राई करेंगे। और ये है मेरे पास ग्रीन अनियन, तकरीबन 2 छोटे पीस लिए थे, इसको बारीक बारीक कटिंग करके। और इन तमाम सब्जियों को दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ सौते करना है हमने, ज़्यादा नहीं पकाना। गाजर इसमें शामिल की है, तो सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियों को सौते करेंगे। और दूसरी साइड पर मेरे पास हैं बॉयल मटर, वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर देता हूँ अभी से ही। अगर जो आप दोस्तों सब्जियों को ज़्यादा पका लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नरम सी और घुल सी जाती हैं, जो कि हमें इसके अंदर नहीं चाहिए। तो मटर आपने बॉयल करके इसके अंदर लेने हैं, मैंने भी बॉयल करके लिए हैं। और ये है टमाटर का पेस्ट, 1 अदद टमाटर का, ये इसमें शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है, बस ज़्यादा देर इसको नहीं पकाएंगे। थोड़ा सा नमक इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, आधा चम्मच के करीब। ज़रा सा चाइनीज़ नमक इसमें शामिल करेंगे। तो चाइनीज़ सॉल्ट दोस्तों आपने ज़्यादा इसमें नहीं लेना, वरना ये पास्ता आपका मीठा मीठा सा हो जाएगा। और टमाटो केचप है तकरीबन 4 चम्मच, ये इसमें शामिल करेंगे। और स्पाइसी करने के लिए चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल करूँगा दोस्तों इसके अंदर मैं। तो अगर जो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने चिली गार्लिक केचप को स्किप कर देना है, सिर्फ टमाटो केचप लीजिएगा। तो केचप डाल के भी ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये है मेरे पास चिली सॉस, इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आने वाला है। और सिरका शामिल करेंगे, इससे बहुत ही खट्टा सा फ्लेवर आएगा इसका। और सोया सॉस, ये तो इसकी जान है, ये इसमें शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। ये तमाम का तमाम काम दोस्तों आपने मीडियम फ्लेम पे करना है। और ब्लैक पेपर शामिल करेंगे 1 चम्मच। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्पाइसेस को रख रहा हूँ। अगर जो आपको कम मसाले चाहिए हों तो आप मिर्चों को कम लीजिएगा। और आखिर में शिमला मिर्च इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि दोस्तों शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती है, इसलिए इसको एंड में शामिल करते हैं। और साथ ही बॉयल किया हुआ पास्ता, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपका नहीं है। चिपका इसलिए नहीं था क्योंकि इसके ऊपर मैंने बॉयल करने के बाद ऑयल लगा दिया था अच्छी तरीके से। चलें, ये फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़, इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अब इसको डिश आउट करके फ़ाइनल लुक आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है और खाने में बहुत ही मज़े का और बहुत ही चटपटा सा बना है। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।